गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाईट चालीरीतीचा शिरकाव झाल्यामुळं गावामधलं सामाजिक आणि सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आलेलं आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगनं या बाबतीत एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतलेला आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकरजी आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. आदर्श गांव की योजना अभी हमारी जीवन जीने की कला के संस्था के ओर से कई सालों से चलायमान है. आदर्श गांव का कुछ पैरामीटर्स बनाया, कुछ लक्षण हम लोगों ने बताया कि उसमें सबसे पहले हर एक वहां का हर एक युवा काम में लगना चाहिए. वहां पर किसी तरह से नशा, शराब या दवा, ड्रग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए. तीसरा है मुकद्दम में कुछ नहीं होना चाहिए. सारे मुकद्दम में आपस में लोग बैठ के उसको सुलझा देना चाहिए. और उस गांव के खेती में रसायन मुक्त खेती होनी चाहिए और देशी नस्ल की गाय होनी चाहिए. ये 5-6 मुख्य पैरामीटर बनाए. और हर एक घर में शौचालय, स्वच्छता, और जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य के लिए वहां पूरा ध्यान दे रहे हैं. और महिला सशक्तिकरण, इस तरह से कई चीजें हमने लिया है. और कई जगह सफलता भी बहुत मिली है. महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कुछ जगह, कर्नाटक, अलग अलग जगह देश के अलग अलग प्रांतों में ये काम शुरू हुआ है. और अधिक से अधिक युवा इस काम में जुड़ गए हैं. तो नदी का भी पुनरुज्जीवन का एक बड़ा काम आप तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं. 5 नदी तो महाराष्ट्र में लिया, अब 5 कर्नाटक में, एक तमिलनाडु में. तो करीब 11 नदी का पुनरुज्जीवन का काम चल रहा है. देश में पानी देश का बहुत बड़ी संपत्ति है. एक जगह अतिवृष्टि है, एक जगह अनावृष्टि है, एक जगह बाढ़ आ रही है, एक जगह अकाल पड़ा हुआ है. इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी हम खेती में भी, कृषि में भी हमारा जो प्लानिंग है उसके हिसाब से हमको कब क्या लगाना चाहिए, कितने लोगों को करना चाहिए, ये योजना ही नहीं है देश में. ये योजना के लिए मदद जरूर किसानों को देना चाहिए. इस पर हम अपने सबको बुलाएं. सब उस क्षेत्र में तज्ञ जो लोग हैं वो उनको गाइड करें, उनको एक दिशा निर्देश दें, मार्गदर्शन करें. इस पर भी काम चल रहा है. मगर करने के लिए बहुत है काम. सबसे पहले हमारे देश के युवा नशे से दूर हो जाएं, झगड़े झंझट तनाव से दूर हो जाएं और सब मिलजुल के समाज की सेवा में लग जाएं. वैसे मैं आह्वान दिया हुआ हूँ पूरे देशवासियों के लिए. 125 करोड़ देशवासी यदि रोज 1 घंटे देश के लिए दें 24 घंटे में से, देश का भविष्य उज्जवल हो जाए. और ये वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया, बेहतरीन भारत के लिए स्वयं सेवक बने, ये आवाज दे रहा हूं. तो 7 घंटे एक हफ्ते में दे, माने 1 घंटे हर रोज, माने शनिवार और इतवार रविवार को 7 घंटे दे दे कुल मिला के एक हफ्ते में. वो 7 घंटे में वो क्या परिवर्तन लेके आएंगे गांवों में, नगरों में, छोटे बड़े नगरों में, ये कल्पना से बाहर की बात है. इतना काम हो. हम जालना में हमने सफाई के अभियान लिया था, शोलापुर में वो तालाब को साफ करने का बड़ा अभियान लिया. इस तरह से महाराष्ट्र, विदर्भा में बहुत से काम हुई. और भी काम होना है, मगर ये जो भी काम हुआ इसमें बहुत सफलता मिली है, ये हम संतुष्ट हैं इससे. गौ के क्षेत्र में बहुत कुछ काम होना है. गाय का संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर काम करना है. तज्ञ लोग जैसे आप वेटरनरी के लोग और तज्ञ लोग इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, आप लोग संगठित होके आप लोग वो जो मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में जाइएगा, आप उन पर ये बातों पर जोर दीजिए, वो जरूर करेंगे. मुझे लगता है कि मानसिकता में एक परिवर्तन है सरकार में,
तो सरकार जरूर सुनेगी इस बात, और हम भी तैयार हैं इस मामले में जो भी कुछ करना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जब दुनिया के सभी देशों ने अपने यहाँ जगह नहीं दे रही है, तो हम अपने यहाँ क्यों उसको बनाएं? अब बाकी देश के लोग जो मल्टी नेशनल कंपनीज में लोग नहीं चाहते वो जीएम क्रॉप्स का भोजन करें। जिस कंपनी इस व्यापार में लगी हुई है, उस कंपनी के खुद के जो एम्प्लॉइज हैं, वहां के काम करने वाले हैं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं भोजन के हमारे कैंटीन में जो बनता है उसमें आप लोग मेंशन करिए, लिखिएगा इसमें जीएम क्रॉप है कि नहीं। इसका मतलब जो इसका प्रचार कर रहे हैं उनके भीतर भी ये बात है कि ये उत्तम नहीं है। जो भी जीएम क्रॉप बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनसे पूछिए आप ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड खाते हैं। घर में वो लोग अपना ऑर्गेनिक चीजें माने सेंद्रिय खेती से जो बनी है वो अपने लिए करते हैं, और दूसरों के लिए व्यापार के लिए पैसा कमाने के लिए ये थोप रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हमारे पहुंच की बाहर की भी एक ताकत है, शक्ति है। मनुष्य के प्रयत्न से भी ऊपर एक शक्ति है, तो उस शक्ति को भी पर भी हमें विश्वास जरूर करनी पड़ेगी। और इस देश में हम लोग करते थे, एक प्रार्थना करते थे। महात्मा गांधी जी अपनी हर सभा में प्रार्थना के बिना शुरू नहीं करते थे। तो देश सुभिक्ष हो, समृद्ध हो, इसके लिए प्रार्थना की भी बहुत आवश्यक है। और यदि शराब पी के ताश खेलते रहेंगे जगह जगह लोग, और इससे अपना समय व्यर्थ होता है, समाज का उत्थान नहीं होगा। तो समाज के उत्थान के लिए जितने किसान हैं हमारे देश के, जितने कार्मिक वर्ग है, ये सब जागे और संकल्प लें। दवाओं में आयुर्वेद, खेतियों में नैसर्गिक खेती, और तनाव मुक्त जीवन, और शिक्षा बहुत मुख्य। देशी वाणांच्या गायीचं संवर्धन करणं, शेतीमध्ये देशी वाणांच्या बियाणांचं उत्पादन वाढविणं, यासाठी सेंद्रिय खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणं आज काळाची गरज बनलेली आहे। या सर्व माध्यमानं जर आपण मोठ्या प्रमाणात काम केलं तर निश्चितच आपला भारत देश हा बलशाली बनू शकतो, असा विश्वास आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकरजी यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केलेला आहे। गजानन भोईरसह दीपक क्षीरसागर, साम टीव्ही, बेंगलुरू, कर्नाटक।